नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है कोची मंगलुरु गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत के वन नेशन वन गैस ग्रिड प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर दिया गया है। ये गैस पाइपलाइन 444 किलोमीटर लंबी है, जिसको अप्रोक्सीमेटली 3000 करोड़ की लागत से बनाया गया है। दोस्तों, ये गैस पाइपलाइन केरला के कोची में रीगैसिफिकेशन टर्मिनल से लिक्विफाइड नेचुरल गैस को मंगलुरु तक ट्रांसपोर्ट करेगी, ताकि इन पाइपलाइन के बीच में आने वाली सभी सिटीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वन नेशन वन गैस ग्रिड प्रोजेक्ट से जोड़ा जा सके। इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन के बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बता दिया था। अगर आप इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर, जहाँ पर L&T यानी कि लार्सन एंड टोब्रो ने इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के पैकेज 4 जो वडोदरा से वापी तक फैला है, उसके कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने के लिए सॉइल टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया है। बेसिकली इस सॉइल टेस्टिंग प्रोसेस में ये देखा जाएगा कि कैसे इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए रेलवे लाइंस, वियाडक्ट्स और ब्रिजेस का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन किया जाए, ताकि ये प्रोजेक्ट सेफ्टी प्रोसीजर से हाई स्टैंडर्ड सेट करे। तो दोस्तों अब धीरे धीरे बहुत सारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स पर काम स्टार्ट हो चुका है, जिससे रिलेटेड डेली कोई ना कोई अपडेट आपको देखने को मिलती रहेगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर रिसेंटली इंडियन रेलवेज ने न्यूली इनॉग्रेटेड EDFC के न्यू भावपुर टू न्यू खुर्जा सेक्शन पर सक्सेसफुली फ्रेट ट्रेन्स को 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑपरेट कर दिखाया है। रेलवे के ऑफिशियल्स का कहना है कि दिल्ली कानपुर मेन रेलवे लाइन पर चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस, जिसकी एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, उसके मुकाबले इस न्यू स्टेज पर फ्रेट ट्रेन्स की एवरेज स्पीड 85 टू 90 किलोमीटर पर आवर पर रिकॉर्ड की गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बेसिकली गवर्नमेंट इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर इसलिए काम कर रही है ताकि इंडियन रेलवेज की फ्रेट ट्रेन की एवरेज स्पीड को 25 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर 100 किलोमीटर पर आवर तक किया जाए, और किसी भी तरह रेलवे फ्रेट के शेयर को बढ़ाकर लॉजिस्टिक कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम किया जाए। दोस्तों जैसे जैसे इन DFCs का इनॉग्रेशन होता जा रहा है, वैसे वैसे हमको गवर्नमेंट के ये टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है बेंगलोर कर्नाटका से, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच एक $100 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है। बेसिकली इस लोन एग्रीमेंट के अंतर्गत एशियन डेवलपमेंट बैंक कर्नाटका गवर्नमेंट को $100 मिलियन का लोन प्रोवाइड करवाएगा, ताकि वो बेंगलुरु में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मॉडर्नाइज और अपग्रेड कर पाएं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बेंगलुरु में 2800 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और 7200 किलोमीटर की अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को सेटअप किया जाएगा, ताकि बेंगलुरु में कम्युनिकेशन नेटवर्क और पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और भी मॉडर्नाइज और इन्हांस करके टेक्निकल एंड कमर्शियल फेलियर्स के कारण होने वाले पावर लॉसेस को 30% तक कम किया जाए। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर फिएट क्रिसलर की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो इंडिया में नेक्स्ट 2 ईयर्स के बीच $250 मिलियन की मेजर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। बेसिकली फिएट क्रिसलर के ऑफिशियल का कहना है कि वो इंडिया में अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड करने और अपनी मार्केट शेयर को स्ट्रेंथन करने के लिए उनके साउथ इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से न्यू रेंज ऑफ SUVs की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। करंटली फिएट क्रिसलर का इंडिया के पैसेंजर व्हीकल मार्केट में लेस देन 1% का मार्केट शेयर है, जिसको वो कार्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करके और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत उनकी कार्स की लोकल प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स में ज़्यादा इस्तेमाल करके उनके मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहती है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने ये अनाउंस किया है कि देश में पहली बार सी प्लेन सर्विस को स्टार्ट करने के बाद अब वो देश के अलग अलग रीजन्स में सी प्लेन सर्विस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों इंडिया का एविएशन सेक्टर बहुत ही तेजी से ग्रो होता जा रहा है, और जैसा कि आपको पता है कि देश में हर बड़ी सिटी में एयरपोर्ट नहीं कंस्ट्रक्ट किया जा सकता, क्योंकि एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट सी प्लेन सर्विस को एक एयरपोर्ट के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि इन सी प्लेन सर्विस को चलाने के लिए बहुत कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि देश में टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को भी स्ट्रेंथन किया जा सके। तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने सागरमाला डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इसकी नोडल एजेंसी चुना है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो देश में केमिकल कंपाउंड्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 3 बल्क ड्रग पार्क को सेटअप करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया मेडिसिन का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, लेकिन इन मेडिसिन में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो इंडिया को चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत अब भारत इन मेडिसिन में यूज होने वाले केमिकल्स की देश में ही मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, ताकि इंपोर्ट्स पर से निर्भरता को कम किया जा सके।
तो इसी के चलते सेंट्रल गवर्नमेंट देश के 3 डिफरेंट स्टेट्स में 14,300 करोड़ की लागत से इन 3 ड्रग पार्क्स को सेटअप करने जा रही है, जहां पर इन केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ मेडिकल डिवाइसेस की भी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट को लेकर, जहाँ पर नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जो इस दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो इस RRTS प्रोजेक्ट में रेलवे ट्रैक्स के कंस्ट्रक्शन के लिए ब्लास्टेड ट्रैक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी जगह ब्लास्टलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। बेसिकली दोस्तों आपने देखा होगा कि रेलवेज के जो ट्रेडिशनल रेलवे ट्रैक्स हैं उनमें ट्रैक्स के नीचे छोटे छोटे पत्थर होते हैं और इस तरह के रेलवे ट्रैक्स को ब्लास्टेड ट्रैक्स कहा जाता है। लेकिन जो ब्लास्टलेस ट्रैक्स होते हैं उनमें पत्थर को कंक्रीट स्लैब से रिप्लेस कर दिया जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। इन ब्लास्टलेस ट्रैक्स का फायदा ये होता है कि ये स्पेसिफिकली हाई स्पीड ट्रेन के लिए बनाए जाते हैं और इनको कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। और अभी तक इस टेक्नोलॉजी के रेलवे ट्रैक्स इंडिया में कहीं भी मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते थे, लेकिन अब शताब्दी नगर कास्टिंग यार्ड में इन ब्लास्टलेस ट्रैक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए स्लैब फैक्ट्री का डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया गया है, जिसको अगले 6 महीनों तक डेवलप कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये अपडेट आत्मनिर्भर भारत के लिए एक काफ़ी अच्छी अपडेट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।